सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के बीच उपस्थित हुआ हूँ पंचद्वार बराड़ा धाम से। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से आज आपको कुछ नवी जानकारी देने के लिए आया हूँ, जो कि स्वयं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के बारे में ही बताऊंगा। बाबा जी हैं कौन, किसके अवतार हैं और इनकी जीवन लीला क्या है, इसके बारे में कुछ नवी जानकारी लेकर आऊँगा, जो कि शायद आप सभी भक्तों को बाबा जी के जो जीवन परिचय की किताब बनी हुई है उसके अंदर भी ना मिले। क्योंकि मुझे ये इतना पता है कि आज जो भी जानकारी आपको दूंगा मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के बारे में, उनके जीवन परिचय में जो भी बताऊंगा वो एक अद्भुत है। हर किसी को नहीं पता कि बाबा जी की जीवन लीला है क्या, कैसे कैसे चमत्कार किए अपने जीवन में, और बचपन से लेकर समाधि के टाइम तक की पूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी, जिसके बारे में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसको सारा पता है। बाबा जी की पूरी जीवन लीला पता है, उसके अनुसार किताब भी नहीं छपी। सजाड़ा धाम आज तपोभूमि बना हुआ है, बाकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सजाड़ा धाम सिंहासनी धाम अलग अलग है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम है। सजाड़ा हो या सिंहासनी हो, धाम एक ही है। आप कभी ये भ्रमित ना हो कि सजाड़ा जाता हूँ मैं तो सिंहासनी में जाना जरूरी है, सिंहासनी में जाता हूँ तो सजाड़ा में जाना जरूरी है। बाबा की तपोभूमि पर आप पहुंच गए तो आप सजाड़ा धाम पर ही हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बाबा जी हैं कौन, किसके अवतार हैं। बाबा जी स्वयं एक शिव की शक्ति हैं। अगर शिव की शक्ति कोई पृथ्वी पर जन्म लेती है, उसको हम कहते हैं शिव के अवतार। जिस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ उनकी शक्ति के द्वारा ही, इसलिए उनको हम कहते हैं हनुमान जी शिव के अंश हैं, शिव के अवतार हैं। उसी प्रकार बाबा जी ने जन्म लिया है शिव के कार्य करने के लिए, शिव की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस कलयुग में। इसलिए हम इनको कहते हैं शिव अवतारी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी, जिनका एक तपस्वी का जीवन था। अपने तपस्या के समय में इन्होंने अनेकों चमत्कार किए, लेकिन हर चमत्कार के बारे में मैं विस्तार में आपसे नहीं बता सकता, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए किताब में जो छपा है कुछ चमत्कार सही छपे हुए हैं और कुछ के बारे में पता ही नहीं। जिस किसी ने बुक लिखी है उसको जितना ज्ञान था उसने उतना बताया और वही चमत्कार बुक में लिखा हुआ है। बाबा जी का जीवन एक साधारण जीवन था। इनका बचपन बिल्कुल साधारण था, इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था। लगभग 8 साढ़े 8 साल की उम्र में इनको परमात्मा से स्नेह लगाव लगना शुरू हो गया। कभी भी किसी व्यक्ति को मंदिर जाते देखते थे, इनके मन में जिज्ञासा उठती थी कि भगवान कौन है, मैं भी जाकर देखूं। एक बार ऐसा हुआ कि खेलते खेलते ये खुद मंदिर पहुंच गए। उस टाइम की बात है, इन्होंने जब नजर मिलाई तो मंदिर किसका था, श्री रामचंद्र जी का। उनसे नजर मिलाई तो लगाव और ज्यादा बढ़ गया। अब ये कभी कभी घूमने फिरने मंदिर के परिसर में ही जाने लग गए। मम्मी पापा ने डांट लगाई, इनके माता पिता ने डांट लगाई कि मंदिर की तरफ ज्यादा नहीं जाना, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन इनके मन में लगन आ चुकी थी परमात्मा से मिलने की, इसलिए ये चोरी चोरी जाया करते थे। इसके बाद इनके माता पिता इनको बोले कि कोई बात नहीं, मंदिर जाओ,
लेकिन सुबह जाओ, मंदिर भी जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। इन्होंने वैसा ही किया। 10 साढ़े 10 साल की उम्र तक इन्होंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया और मंदिर भी जाते रहे। एक समय ऐसा आया कि बाबा जी बहुत विचलित हो गए। इनका मन ना लगे बिल्कुल भी। ये गए मंदिर जरूर, लेकिन वहां पर इनको अचानक नींद आ गई। सो गए वहीं मंदिर में ही। 2 से 2.5 घंटे बीत गए, घर वापस नहीं आए। इसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आए इनको डांट पड़ी, मार भी पड़ी कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। घूमने की पड़ी है इसको। उनको ये नहीं पता था कि मेरा पुत्र मंदिर में सो गया था। गलती इनकी नहीं थी, गलती नींद की थी। नींद आई क्यों? श्री रामचंद्र जी ने ही दिलाई नींद। ये एक घटना थी, लेकिन ये घटना ऊपर वाले की इच्छा से करवाई गई थी। इसके बाद ये रुष्ट हुए पड़े रहे। अचानक ही 2 दिन बाद इनको एक तपस्वी मिले, जो कि बाद में कुछ समय बाद स्वयं इनके गुरु भी बने। नाम मैं बाद में बताऊंगा। प्रसाद दिया। उदास बैठे थे, अपनी झोली में से निकालकर प्रसाद दिया कि लो मेरे बालक, ये प्रसाद खाओ। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी उस टाइम बालक स्वरूप में थे। इन्होंने प्रसाद कहाँ लेना था? घर से मार पड़ी थी। मूड अपसेंट था कि जिस मंदिर में गया, आज वही जाने की वजह से मेरी पिटाई हुई, मुझे मेरे ऊपर मार पड़ी, डांट पड़ी। अब मैं आज के बाद मंदिर में नहीं जाऊंगा, ना ही कोई मंदिर का प्रसाद खाऊंगा। इन्होंने प्रसाद ले तो लिया, लेकिन प्रसाद एक स्थान पर रख दिए। अब वो तपस्वी ऋषि मुनि, जब उन्होंने ये देखा ये प्रसाद बालक नहीं खाया, फिर वापस आए, मुस्कुराए, बोले, हे बालक, प्रसाद क्यों नहीं खाए? ये कुछ नहीं बोले, रोना शुरू कर दिए। फिर तपस्वी बोले, बालक तुम चिंता मत करो, ये प्रसाद ले जाओ, अपने मम्मी पापा को प्रसाद खिलाना, अपने माता पिता को प्रसाद खिलाना, और उसके बाद तुम खाना। तुम्हें कभी भी वो डांटेंगे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। अब ये सोचना शुरू कर दिए, इनको कैसे पता कि मेरी पिटाई हुई है, मेरे माता पिता ने मुझे मारा है। प्रसाद उठाकर ले आए, माता पिता को प्रसाद भी खिलाए और आप भी प्रसाद खाए। इससे अगले दिन 1-2 दिन तक ही सब कुछ सही हो गया। ये चाहे मंदिर में 1 घंटा लगाएं, आधा घंटा लगाएं, मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया। तकरीबन 16 वर्ष की आयु तक इनके मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भक्ति भाव में ये डूबना शुरू हो गए। क्योंकि उधर माता पिता का सपोर्ट मिल गया, उनका सहारा मिल गया, मंदिर में जो रोक टोक की भावना थी वो खत्म हो गई। उसी तपस्वी की वजह से, उसी ऋषि मुनि की वजह से, जिनसे मुलाकात बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की हुई थी, वो और मदद करने लगे। उनका दिमाग ऐसा फिर गया कि भक्ति के मामले में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को कभी हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते थे। लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु में इन्होंने ये निश्चय लिया कि अब मैं उसी तपस्वी की तरह बनूंगा जिसको बिना बताए ये ज्ञान हो गया कि मेरे माता पिता ने मेरी पिटाई की, मुझ पर डांट लगाई। मैं भी उन्हीं की तरह तपस्वी बनूंगा। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी उस टाइम 17 साल की आयु में लगभग घर का त्याग कर दिए। 2 से 2.5 साल तक इधर उधर भटकते रहे।
इनको रास्ता ना मिले, सिर्फ राम की भक्ति में खोए हुए दर बदर भटक रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे, कभी किसी आश्रम में जा रहे, लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला इनको 2-2.5 साल तक नहीं मिला। एक दिन अचानक ही वही तपस्वी पुरुष बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को मिले। हुआ क्या, गुरु तुरंत पहचान जाता है कि ये मेरा शिष्य है, लेकिन उस वक्त वो गुरु नहीं बने थे। उनको ये पता था कि ये मेरा शिष्य बनेगा, इसलिए उनको ये पहचान हो गई कि आज समय आ गया है कि इसको मैं अपना शिष्य बनाऊं। वही जोगिंदर भारती जी हैं, श्री त्रिलोक भारती जी के गुरु, जिनका समाधि स्थल खंटिया मठ है। वो अपने समाधि स्थल पर ले गए। उस टाइम पर वो तपस्या किया करते थे, लेकिन आज खंटिया मठ अनेक साधुओं का समाधि मठ बना हुआ है। वहां पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी उनकी शरण में, गुरु की छत्र छाया में शिव की भक्ति शुरू की। अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चले। एक टाइम ऐसा आया कि अपने गुरु के द्वारा चलाए हुए मार्ग पर चलकर इतना शक्तिमान हो गए, इतने परिपूर्ण हो गए कि इनके पास किसी भी शक्ति की कमी नहीं थी। इन्होंने वहीं पर ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए कि स्वयं उनके गुरु जोगिंदर भारती जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, अब तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आस लगाए बैठे हैं कि मेरा बालक एक दिन मेरे पास अवश्य आएगा। उनके ये मार्ग दिखाने पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी वापस अपने गांव, अपने घर, अपने माता पिता से मिलने के लिए बेचैन हो उठे। जैसे ही गुरु के आदेश मिले, वैसे ही तुरंत वो अपने घर वापस आए। तकरीबन 10 साल के आसपास बाबा श्री त्रिलोक भारती जी सजाड़ा में धूनी रमाए, तपस्या भक्ति की और उनकी इच्छानुसार उनकी समाधि हुई, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की स्वयं मृत्यु रोक दी थी। उनके माता पिता की मृत्यु का टाइम आ चुका था, इसलिए जोगिंदर भारती जी ने उनको घर पर वापस भेजा था। लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ये सोचे कि जिस माता पिता के कारण आज मैं यहां पहुंचा हूं, मैं उन्हीं के समक्ष ही समाधि लूंगा। इसलिए आने के उपरांत ही उन्होंने उनकी मृत्यु टाल दी। उनके सामने ही सजाड़ा में समाधि लिए और इसके बाद चमत्कार होने शुरू हुए। आज ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जो सराहनीय है, जिसके बारे में हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उनके जीवन की कुछ लीलाएं और ऐसी हैं, अद्भुत हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हर किसी देवी देवता के बारे में आपको कुछ नवी से नवी जानकारी मिलेगी, जो एक सत्य पर आधारित होगी, आपके जीवन के मार्ग को आसान बनाएगी। सभी भक्तों को जय बाबा।